नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय बच्चों में बढ़ता मायोपिया अब चिंताजनक बढ़ता जा रहा है। मायोपिया यानी माइनस नंबर के चश्मे। लगभग बच्चों में कई प्रकार के नेत्र रोग पनप रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टर एलसी मंडारिया ने हर खबर छत्तीसगढ़ से बातचीत की और इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक रिसर्च में ये प्रश्न है सब कि जो एलईडी की लाइट है वो आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है और ये हादसों की बड़ी वजह भी बन रही है। और हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में जब हम सड़क पे चलते हैं और गाड़ी की सीधे रिफ्लेक्ट पड़ती है तो कुछ देर में हमको लगता है कि सामने कुछ नहीं। बिल्कुल सही। क्या हम इसके लिए कुछ सरकार से कुछ कह सकते हैं, अपने बचाव में कुछ कर सकते हैं? जी, वास्तव में आप जो प्रश्न किए वो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और कई पेशेंट आते हैं हमारे पास कि रात में सर जब हम कार चला रहे थे या मोटरसाइकिल चला रहे थे तो चकाचौंध इतना हो गया कि हमको कुछ दिखाई नहीं, ब्लैकआउट जैसे हो गया। अभी जो एलईडी लाइट का जो प्रचलन है, चाहे बल्ब के रूप में हो, मतलब व्हीकल में बल्ब के रूप में हो, इवन घर में भी कई लोग एलईडी लाइट लगा लेते हैं, तो उससे जो रेज जो निकलती है वो पुतली को एकदम सेंसिटाइज कर देती है, तो जिससे कि एकदम जैसी पुतली में पड़ता है वो तो फिर ब्लैकआउट जैसे हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो रात में के लिए तो ये बहुत घातक ही है। तो वास्तव में ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि एलईडी लाइट तो कई कंट्री में तो बैन ही कर दिए हैं, क्योंकि उससे एक्सीडेंट की संभावना बहुत रहती है। तो हम सरकार से हम ये भी निवेदन करते हैं कि एलईडी लाइट को यहाँ पे जो बिना उसके लगाते हैं, अपने मनमर्जी लगा लेते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसमें जो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो नाइट ग्लासेस आते हैं उससे कुछ प्रोटेक्शन हो जाता है। तो अपन अपनी सुरक्षा के लिए उसे प्रोटेक्टिव ग्लास लगाएं रात में, अगर अपन ड्राइविंग कर रहे हैं तो उससे कम से कम जो चकाचौंध कुछ कम हो जाएगा। पूर्ण रूप से तो कम नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी तेज रहती है, लेकिन कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से वो लगाएं तो उससे बहुत सावधानी जो अपन लेते हैं उसमें सरलता मिलेगी। तो इसकी शुरुआत जहां तक मुझे जानकारी है कि कोहरे से निपटने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस लाइट को लगाने का निर्देश था। राइट। कालांतर में ये एक आवश्यक मान लिया गया। जी। लेकिन जो कारों में उसका जो जिस हिसाब से उसको स्थित किया जाता है, हम क्या उसको ऊपर नीचे करके कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि सीधी आंख ना पड़े? एक्चुअली जैसे अपन कार की लाइट में आप जानते हैं अपर और डीपर वाला सिस्टम रहता है। तो अगर अपन डीपर में ही चलाएं और जो हेड के ऊपर में एक थोड़ा प्रोटेक्टिव सामने जो निकला हुआ प्रोजेक्शन रहता है वो भी लगा रहे, तो उससे क्या है कि लाइट अप साइड नहीं जा पाएगी, तो ऊपर साइड नहीं जाएगी, तो बट नेचुरल है कि सामने वाले की डायरेक्ट आंख में नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था अच्छा है और सभी कार और मोटरसाइकिल चलाने वाले भाई लोगों को ये समझना चाहिए कि जब लाइट पड़ती है तो उनको कितनी तकलीफ होती है। तो वैसी आप अपने लाइट को हमेशा डीपर में ही चलाइए। जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही तो आप डीपर में कर दीजिए, इस गाड़ी निकल गया तो फिर आप अपर में कर दीजिए, तो इससे कम से कम जो है सामने वाले को तकलीफ नहीं होगी। पुराने समय में एक 100 इंच की काली पट्टी लगाई जाती। जी राइट। जी, उसका उद्देश्य वही रहता था कि अगर धोखे से अपर में भी है लाइट तो काली पट्टी से उतना प्रोटेक्शन हो जाता था, तो सीधे आंख में नहीं पड़ता था। तो नई टेक्नोलॉजी में अगर 100 इंच को कांच को ब्लर कर दें, बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि लाइट ऊपर तरफ जो जाएगी वो बहुत डल हो जाएगी। तो डल होने से क्या है, कम से कम आंख में तकलीफ नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, तो हाईवे का चलन हो गया है जी, तो जितने अब स्पीड भी गाड़ी में बहुत बढ़ गई है जी, तो वो बहुत दूर तक देखने के लिए इस लाइट को पूरा उपयोग करने लगे, पट्टी के हटा दी। जी। हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं? अगर जो अधिक चल रहा है उसको चलने दें जी, हम अपने साइड से क्या? हम अपने साइड से एक तो प्रोटेक्टिव ग्लास लगाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि अपन कोशिश करें कि सामने अगर गाड़ी दिखे तो डीपर में जरूर चलाएं, अपर में न चलाएं, तो कम से कम सामने वाले को तो तकलीफ नहीं होगी। अपन ये 2 चीज कर सकते हैं जिससे कि
अपने लिए भी ठीक रहेगा और सामने वाले के लिए भी ठीक रहेगा। कुछ बीमारियों के लिए और कुछ अन्य सावधानियों के लिए स्कूलों को अब चुना गया है कि अब बच्चों को ही प्रारंभ में ही जागरूक कर दिया जाए तो वो बहुत सारी बीमारी से बच भी सकते हैं और स्वयं को सुरक्षित भी रख सकते हैं। जी। आंखों को लेकर के आपके पास ऐसा कुछ विजन है, क्योंकि आप देश विदेश लगातार घूमते रहे और काफी रिसर्च पेपर आपने प्रस्तुत किए हैं विश्व के मंच पे। ये आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो मायोपिया है वो एपिडेमिक का रूप ले लिए है। मायोपिया मतलब जो माइनस ग्लास जो अपन लगाते हैं उसको मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया इतना ज्यादा हो गया है कि हर चौथे पांचवें बच्चों को चश्मा लगने लग गया है। आप देखेंगे पहले इतना नहीं रहता था। हम लोग कोई 9वीं पढ़ रहा है, कोई मैट्रिक में जा रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है, तब अमूमन चश्मा लगता था, किसी अगर बच्चे को लगता था। अब एक आम सा बात हो गया है कि बच्चे को चश्मा लग जाता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है स्क्रीन है। आप देखेंगे कि बच्चों में मोबाइल इतना कॉमन हो गया है, घर में रहेंगे तो मोबाइल, स्कूल में भी आजकल क्या होता है जो होमवर्क जो दे रहे हैं वो भी मोबाइल में ही दे रहे हैं। कई पेरेंट्स आके बोलते हैं, बोले सर स्कूल का पूरा होमवर्क मोबाइल से करना पड़ता है। तो मैं तो उनको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लैपटॉप से करें तो लैपटॉप में क्या है स्क्रीन भी बड़ा रहता है और उसमें थोड़ा सहूलियत हो जाता है, आंख को गड़ा के देखना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो अभी जो चश्मा अपने छोटे जो बच्चे हैं, बच्चे को स्कूल जाने के पहले तो आप चश्मा जांच जरूर कराइएगा और बच्चों को मोबाइल से दूर रखिएगा और जितना कम से कम अपन टीवी दिखा सकें वो उतना कोशिश करिएगा। तो ये बच्चों के लिए हो गया है। उसके बाद फिर अब जैसे अब हर काम अपन स्क्रीन से कर रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है आजकल। इसमें आंखें सूखापन हो जा रहा है। तो क्योंकि अब ये डेली रूटीन में आ गया है, ऑफिस में आ गया है, बच्चों को आ गया है, ये हर चीज पढ़ाई लिखाई या तो लैपटॉप से करेंगे, ऑफिस का काम कंप्यूटर से होगा, कोर्ट का काम टोटल कंप्यूटर से हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, वो उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप 20 फार्मूला है 20-20 20 मिनट आप काम करिए, उसके बाद 20 मिनट काम करिए, उसके बाद 20 सेकंड तक आप दूर को देखिए, उसके बाद 20 सेकंड तक ऐसा करने से आपका जो गैप हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जब भी आपको मौका मिलता है आधा घंटे में ठंडे थोड़ा उठिए अपने स्टेज से जहां भी आप काम कर रहे हैं और ठंडे पानी से धोइएगा। तो ये आप करेंगे तो जो कंप्यूटर के कारण जो सूखापन जो आता है, आंख में स्ट्रेस आता है, दर्द होता है, इससे आप निजात पा सकते। तो आपको लगता है कि भले ही एक तकनीक है बचाव की, लेकिन जब हम किसी चीज में एक बार कंसंट्रेट हो जाते हैं जी और टास्क हमारे सामने रहता है, जी कैसे अपने आप को हाँ, ये क्या है कि जब तक आदमी को तकलीफ नहीं होगा तब तक वो करेगा। जिस दिन उसको सिर दर्द होने लग जाएगा और वो डॉक्टर के पास जाएगा, एक बार नेत्र चिकित्सक के पास जाएंगे वो और बोलेंगे सर मेरे में तो ये प्रॉब्लम होता है, तो नेत्र चिकित्सक उसको यही सलाह देंगे जो मैं दे रहा हूं। तो फिर मजबूरी में सलाह और इलाज करने से अच्छा ये है कि वो मजबूरी पैदा ना हो, आप शुरू से कर लीजिएगा। क्योंकि आपकी आंख अगर सुरक्षित रहेगी, आपका जॉब सुरक्षित रहेगा। आपका सिर दर्द होगा, हेडेक होगा तो आपको ही तकलीफ होगी, तो उससे तो आपका काम और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। बनिस्बत कि आप 25 मिनट आधा घंटे में गए, कितना मिनट लगता है आपको? आप वॉशरूम जाइए, आंख धोइए, आएंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपको आंख रिलैक्स हो जाएगा। तो बच्चों को एक तो जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी जो अभी हम बच्चों को बंद कर दिए हैं अपन, कि खेलने न जाओ, ये न करो, वो करो, तो उनको आप प्रोत्साहित करिए कि स्कूल से आया उसके बाद कम से कम कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए। कुछ स्पोर्ट्स खेले बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, जो भी खेले। बाहर आउटडोर थोड़ा बहुत जरूरी हो गया है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि चाइना में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चे जो है कंपलसरी खेलेंगे करके, क्योंकि वहां पे जो है जो मायोपिया जैसे भी अपन चर्चा कर रहे थे, वहां 50% बच्चों को मायोपिया हो गया है, माइनस चश्मा चढ़ गया 50% बच्चों को। तो उस देश में तो हमारे देश से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे यहाँ तो अवेयरनेस थोड़ी लेट आती है, तो अभी से अपन उसकी तैयारी कर लेंगे
तो बच्चे को स्क्रीन से दूर जितना कर सके नंबर 1 करें, दूसरा उसको आउटडोर को अपन प्रोत्साहित करें, और तीसरा जो चीज है बच्चों में अभी जो फैशन जो चला है फास्ट फूड का, वो आंख के लिए बहुत घातक है। तो अपन बच्चे को हरी सब्जी खिलाइए, कलर फ्रूट्स जितने आते हैं, पपीता, सेब, संतरा, अनार, एप्पल, मिल्क, ये सब चीज देंगे तो उसकी आंख को पौष्टिक चीज मिलेगा और उसके आंख कमजोर होने से बच जाएगा। तो भारत में जो नेत्र विशेषज्ञों का संघ है, क्या वो ऐसा कुछ विचार कर रहा है कि अब हम परामर्श के साथ साथ ये भी बताएं मरीजों को जो आ रहे बच्चे जन्म माँ बाप कि वो डाइट में क्या लें, कैसा लें और क्या हेल्थ कर सके, ताकि पूरे परिवार को एक जो न्यूट्रिशन से और विटामिन से पूरे। जी, हम लोगों का जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, उसमें एक सेल बना हुआ है कि जो कॉमन जो डिसीजेज रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी माइनस ग्लास मायोपिया का चर्चा किया, तो ऑल ओवर इंडिया में वो अभी एक स्कीम बन रहा है। अभी उसमें एक मॉडल के रूप में दिल्ली में सर्वे चल रहा है कि 2000 करीब बच्चों पे सर्वे चल रहा है, तो एक मॉडल बन जाएगा। फिर वो मॉडल करके पूरे राज्य में ही हम लोग वैसा करने वाले हैं, तो उससे ये कम से कम पता चल जाएगा कि कितने % बच्चों को मायोपिया है, माइनस ग्लासेस है। तो उस हिसाब से सरकार को हम लोग अवेयरनेस करेंगे कि इतना ये बीमारी इस ढंग से बढ़ रहा है, तो बच्चों में प्रिकॉशन के रूप में ये करना चाहिए। और उसमें एक बनाएंगे अपन के खाने में, जैसे कि अभी मैं भी चर्चा किया, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कलर फ्रूट्स है, ये सब चीज की बहुतायत में दें, जिससे कि उसकी आंख में जो मायोपिया का जो प्रॉब्लम है वो जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, ऐसा प्रावधान है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारतीय परिस्थिति में और हमारे जीवन शैली में हमको कितना सहयोग करता है, हमारे जीवन शैली का अनुभव होना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं शाम को, अभी आपके आने के पहले, एक बच्ची को मैं देख रहा था, वो बच्ची केवल 17 साल की है, तो उसको अचानक से दिखना कम हो गया। तो उनके भाई पूछे मेरे को कि बोले सर डिप्रेशन से भी ऐसा होता है क्या करके? तो देखिए, एक 17 साल की बच्ची जो है, जिसकी उम्र है खेलने कूदने और कॉलेज में पढ़ने की उम्र है, वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है। तो मैं उसको पहला मेरे मुंह से यही निकला कि बेटा इसको मॉर्निंग वॉक कराओ और इसको मेडिटेशन कराओ। मेडिटेशन और जो योगा है वो इतनी हमको शक्ति देती है, हमारा जो जितने हमारे जो ज्यादा जो ओवर थिंकिंग के कारण ही जो हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। जैसे किसी घर में, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मान लो किसी घर में थोड़ा सा आवाज हो गया, अब आवाज हो गया तो वो ये सोचने लग गया कि कोई मेरे यहाँ पत्थर तो नहीं मार दिया, कोई फलाना, वो अब उसके दिमाग में वो बात बैठ जाएगा कि वो मैं फलाने पड़ोसी गाली दिया था, वो कोई पत्थर से तो नहीं मार रहा है, वो सोचने लग गया। अब हुआ कुछ नहीं है ना, सिंपल सा आवाज हुआ है। तो जितने ओवर थिंकिंग रहते हैं, ये सब जो है योगा मेडिटेशन से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हमारे देश में भी अब साइकेट्रिक पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। उसका कारण यह है कि मेंटल स्ट्रेस हर आदमी में इतना होते जा रहा है। हर आदमी जो है ये चाहता है कि मैं कैसे रातों रात लखपति बन जाऊं। तो ये जो सिस्टम हमारे यहाँ जो किसी भी कारण से हो रहा है, कंपटीशन के कारण हो रहा है, या अपन टीवी देख के सीखते हैं, टीवी में देखते हैं अपन कि वो ऑर्डिनरी जो है वो भी एकदम कार से उतर रहा है, सीरियल में देखते हैं कार से उतर रहा है, ऐसे उसका इनकम 10,000 15,000 है, लेकिन वो कार से उतर रहा है। तो इस ढंग से जो मीडियम में भी जो दिखाया जाता है ना, ये सब हमारा कारण है ओवर थिंकिंग का और कंपटीशन का। तो ये जो चीजें हैं आदमी को स्ट्रेस पैदा करता है और डिप्रेशन पैदा कर रहा है। तो जो आप योगा और ध्यान और प्राणायाम की बात किए हैं, इससे बहुत रिलैक्सेशन होता है। मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि आप अपने शरीर के लिए और मन के लिए जरूर आधा घंटा ध्यान और योगा का करिए। तो इससे बहुत सारी चीजें, मेंटल स्ट्रेस से तो आपको निजात मिल ही जाएगा, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे। ये भी बात आप बहुत अच्छी कहें। छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष